Hello students, I am Dr. Ravi Gupta from Prime Academics, where learning never ends. स्टूडेंट्स, आज जो है क्लास 11 में जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें ही अब हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म और मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आपस में रिलेट होकर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे जो मोल कॉन्सेप्ट है वो यूनिटरी मेथड से नहीं बल्कि फॉर्मूला बेस्ड होगा और कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल थॉरली समझना होगा, तभी आप इसके क्वेश्चन जो है चेक कर पाएंगे। देखिए, तो मूल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बात का ध्यान रखिए कि पहले हम लोग ये देखते हैं कि मोल क्या होता है। कि देखिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे एक मोल। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 डजन 12 का कलेक्शन होता है, 1 सेंचुरी 100 रन्स का कलेक्शन होता है, उसी तरीके से इतने ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे 1 मोल। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 1 मोल अमोनिया है। या फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अगर हाइड्रोजन एटम है तो हम बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास किसी ने कह दिया कि हमारे पास 10 मोल H2SO4 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 10 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हैं H2SO4 के। तो ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट कि एक मोल होता क्या है। और इस नंबर को डिस्कवर किया था एवोगैड्रो ने, इसीलिए इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि मोल क्या होता है। जैसे कि बताया कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग एक मोल बोलते हैं। अब हमें 11th क्लास में ये देखना है कि मोल को निकालेंगे कैसे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक सीरीज का फॉर्मूला है, वो देखिए कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ग्राम में, जो भी स्पीशीज दी जाए, अपॉन अगर एटम दिया है तो एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल दिया है तो फिर हमें लेना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा मोल्स का और क्या फॉर्मूला होता है आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि यहां पर पार्टिकल्स कहने का मतलब है कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो वो आपको यहां लिख लेना है और डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो होगी वो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, नहीं तो आपको मैंने अभी बताया था 6.023 10 की पावर 23 आप ले सकते हैं। या फिर यहां हम ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। ये गैस जो है वॉल्यूम का लीटर में दिया जाएगा, और वो ध्यान रखना है आपको एसटीपी पर लेना है और उसको डिवाइड करना है 22.4 से। या फिर आप ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml एट एसटीपी, तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 22400 से। तो ये है मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए मोल्स के फॉर्मूले, और ये आपस में इंटर रिलेटेड होके भी आ सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, और इनको कैसे हम यूज करेंगे उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि फाइंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। देखिए किसको कैसे अचीव करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक एटम दिया है, यानी कि हमें एटम की संख्या दे रखी है। एटम कितना लिया 1, तो इसका मतलब हमें क्या दे दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही होता है। अब देखिए आपको बताया गया कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है यानी एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 12 AMU। ठीक है, तो ये देखिए ये हमें दे दिया है क्या, एटॉमिक वेट दे दिया है, और आपको निकालना क्या है, मास यानी वेट निकालना है, ये निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी एंटिटीज जो हैं वो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो हम इतनी एंटिटी को इतनी एंटिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा है 1, एवोगैड्रो नंबर हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23। वेट जो है हमें निकालना है, और एटॉमिक वेट जो है वो दे रखा है 12, तो ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और आपको मालूम है कि वेट ग्राम में होता है, इसलिए हमारी यूनिट हो जाएगी ग्राम। तो इस तरह से हम एक एटम ऑफ कार्बन का मास निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग जो है इसके ऊपर और एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 96 ग्राम मीथेन। तो देखिए 96 ग्राम आपको दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि CH4 होता है, तो इससे हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं 12
प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 का 4 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 16। तो आपको देखिए क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। और आपको निकालना है वॉल्यूम, तो ये देखिए वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22400। तो वेट आपका है 96, मॉलिक्यूलर वेट है 16, वॉल्यूम आपको निकालना है तो 22600, ये हो जाएगा 6 टाइम्स। तो V इज इक्वल टू 22400 इंटू 6। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था ये ml में आ रहा है, तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगी ml। इस तरह से आपका ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे वाले वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में कि इनके ऊपर बेस्ड हम IIT JEE या नीट वगैरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली।